इस सभा में उपस्थित हमारे माननीय सभी राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, सभी गणमान्य नेतागण एवं सभी हमारे ऑल इंडिया से आए हुए प्रतिनिधिगण को ऑल इंडिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग ऑल इंडिया पर स्तर पर बैठक रखा गया, इसके लिए हम आदरणीय वासु जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने पूरे देश में जन वितरण विक्रेताओं के लिए जो आवाज खड़ा करते हैं, उनकी मांग के लिए लड़ाई करते हैं और इसका बहुत ही सफल परिणाम हर राज्यों में मिलता है। इसका एक क्षण भी भारत सरकार हो या कोई भी अदर स्टेट का सरकार हो, हमारे संघ के साथ अगर थोड़ा सा भी तालमेल मिला करके जन वितरण विक्रेताओं की आवाज को सुन ले, उनकी बात को सुन ले, तो मैं समझता हूं कि जो भी सरकार है अपने अपने राज्यों में, उन सभी सरकार को हमारे जन वितरण विक्रेता तहे दिल से स्वागत करेंगे। लेकिन अन्य सरकार जो होता है, जो भी लोग हैं, वो जन वितरण विक्रेताओं के प्रति एक अच्छा निगाह नहीं रखते हैं, जिसका फलाफल नतीजा कुछ नजर आने लगा है। अब हम अपनी बात को रख रहे हैं बिहार में और देश भर में आयुष्मान कार्ड की और ई-केवाईसी। हमको ये बात तो नहीं समझ में आ रही है कि भारत सरकार हमारे जन वितरण विक्रेताओं को अगर सरकारी सेवक समझते हैं, सरकारी कर्मी समझते हैं, तो हमको केवाईसी या आयुष्मान करना चाहिए। लेकिन जब सरकारी सेवक मानते ही नहीं है, जब हमको कोई उसका मुआवजा नहीं मिलता है, तो हम केवाईसी क्यों करें? मैंने लिख करके दिया हूं कि केवाईसी हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन भारत सरकार की तरफ से भी और बिहार सरकार की तरफ से भी हमारे जन वितरण विक्रेताओं पर दबाव पड़ता है, और जिसके चलते हमारे थोड़े से डर में साए हुए जन वितरण दुकानदार कर देते हैं। हमारे आयुष्मान के कार्ड के चलते मुझे जानकारी हुई है कि बिहार के सीतामढ़ी जिला में भी 5 जन वितरण विक्रेताओं को रद्द कर दिया गया है। सरकार को इसके लिए मैं चेतावनी दे दिया हूं कि इसे पुनः वापस किया जाए, अन्यथा किसी वक्त चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, चाहे वो हड़ताल हो या प्रदर्शन हो, सरकार को घेर लेंगे। ये हम डिसीजन ले चुके हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं, डीलर के साथ हो रहे अत्याचार को हम बर्दाश्त नहीं करते। हम अब अपनी बात को यह भी बताना चाहते हैं कि पीएमजीवाई योजना में मुफ्त योजना, वैसे हम लोग को एनएफएस में पैसा दे करके चाहे 2 रुपया हो 3 रुपया हो जो लगता था, उससे काफी लोगों को राहत भी होता था और हम लोग को काफी सुविधा होती थी। आज मुफ्त चावल खाद्यान्न देने से काफी दिक्कत इस बात पर हो रही है कि खाद्यान्न में अगर मात्र 5 किलो है, अब 5 किलो मुफ्त में खाद्यान्न दिया जाता है और हमको नेट वेट में खाद्यान्न हम लाभुक हमसे ले रहे हैं। ये परेशानी है। परेशानी क्या है कि हमको नेट वेट में खाद्यान्न मिलता नहीं है और हमसे नेट वेट में खाद्यान्न मांग रहा है। हम इसका भी विरोध किए हैं। हम वो नेट वेट में खाद्यान्न दे, मैं नेट वेट में खाद्यान्न देने को तैयार हूं, लेकिन सरकार अगर खाद्यान्न हमको कम देगी और उसके बाद हमको आंख लाल पियर करेगा तो भाई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे देश के डीलर और पूरे बिहार के डीलर, हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि ऑल इंडिया स्तर पर खासकर भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री से मांग करते हैं, डीलर को दर्द को समझिए। डीलर आयुष्मान कार्ड बनावे, डीलर आधार सेटिंग करे, ये सब कार्य करने के लिए डीलर होता है।
लेकिन 50,000 रुपए आमदनी देने के लिए आपके पास फंड नहीं है। जबकि ग्रास रूट पर आपका डीलर ही काम करता है, कोई भी काम जो है डीलर ही सही काम लिया जाता है। क्यों? हम तो धन्यवाद देंगे दिसंबर बासु जी को और कार्यकारी अध्यक्ष ओंकार राजा जी को कि आपने सही आवाज उठाया। जन वितरण विक्रेताओं के लिए 50,000 मिनिमम आमदनी होना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि जल्द से जल्द जरूरत पड़े तो आंदोलन का घोषणा कीजिए। बिहार राज्य के तमाम जन वितरण विक्रेता आपके साथ है, तमाम जन वितरण विक्रेता आपके साथ है। अब असहनीय हो चुका है। अब रहा सवाल बिहार के जन वितरण विक्रेता, हल्ला नहीं कीजिए, बिहार के जन वितरण विक्रेता को कोई दिक्कत क्या रही है? पोर्टेबिलिटी लागू। अब हमारे जन वितरण विक्रेता के साथ एक पोर्टेबिलिटी का आदेश कर दिया गया है। अरे भाई, तो क्या एक देश, भारत सरकार के प्रधानमंत्री का एजेंडा है, एक देश एक कानून, एक कमीशन क्यों नहीं? एक कमीशन पूरे भारत में हो, सही बात है, और बिहार में भी हो। अगर किसी जगह 200 रुपया है तो बिहार में भी और पूरे देश में भी हो। किसी जगह 250 रुपया है तो देश में भी हो और बिहार में भी हो। मैं मांग करता हूं, कुछ बात हमारे बात से कुछ लोग को कड़वा लगेगा, सरकार को भी लगता है, मैं उसकी परवाह नहीं करता हूं। हमारा काम है संघर्ष करना। अगर डीलर को दर्द है और डीलर को दर्द को सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे तो हम संगठन किस लिए चला रहे हैं? मैं काम करूंगा और उसके लिए लड़ाई करूंगा। जैसे हमारे बासु जी लड़ाई करते हैं, एक फोन करते हैं तुरंत हमारे डीएम के यहाँ, चाहे वो एसडीओ के यहाँ, कई बार हम उनको फोन करके और काम करवाने का काम है। और तमाम डीलर इससे खुश रहता है, चाहे वो ऑल इंडिया स्तर पर हो, बिहार स्तर पर हो। आज पूरे जंतर मंतर हो, धरना देते हैं, लाखों लाख की संख्या में बासु जी के प्रति उपस्थित हो जाता है। बिहार में भी लाखों लाख की संख्या में बासु जी को देखने के लिए, सुनने के लिए, उनके साथ देने के लिए खड़ा हो जाते हैं। कुछ तो कारण है, कुछ तो ही लड़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग को एक होकर के, अभी हमारे रमजान भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग बहुत जल्द हो सकता है बिहार में भी बासु जी से अनुरोध किया है, उन्होंने स्वीकार किया है कि आप बिहार में मीटिंग रखें, मैं आऊंगा और बहुत जल्द कार्य समिति से बैठक करके अपनी रूपरेखा तैयार करके ये करूंगा। लेकिन सर, हम आपसे एक अनुरोध करेंगे, 50,000 रुपया माहवार आमदनी के लिए, चाहे वो 30,000 रुपया मानते हो, कोई एक चीज फिक्स करा दीजिए। एक देश एक कानून एक कमीशन लागू हो। वरुण कुमार सिंह।